नाज़रीन, एक मर्तबा एक बादशाह शिकार पे निकलता है और उसे एक खरगोश नज़र आता है। वो उसके पीछे अपने कुत्ते को लगा देता है। कुत्ता भागता है, खरगोश को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन खरगोश उसके हाथ में नहीं आता और खरगोश भागता भागता दीवार पे चढ़ जाता है। तो वहाँ पे कुत्ता जाके खरगोश से पूछता है कि तू मुझसे छोटा है, तेरी टांगे भी मुझसे छोटी हैं, तो क्या वजह थी कि मैं तुझे पकड़ नहीं पाया और तू दीवार पे आगे चढ़ गया। तो खरगोश ने उसे जवाब दिया कि मैं अपनी बका की जंग लड़ रहा था, मैं अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, मैं अपनी ज़िंदगी के लिए भाग रहा था, इसलिए मैं तेरे हाथ नहीं आया। और तू कुत्ते का कुत्ता, अपने शाह की वफादारी के लिए तू मेरे पीछे भागा, तू मुझे मारना चाहता था, लेकिन मैं अपनी बका की जंग लड़ रहा था, इसलिए मैं तेरे हाथ नहीं आया और मैं आज़ादी से इस दीवार पे आके चढ़ गया। तो नाज़रीन, ये है कहानी कि शाह से बढ़ के शाह के वफादार। हमारी एक एंकर पर्सन, मारूफ एंकर पर्सन, जिनका नाम सुनते ही हर एक बंदे को उनका पूरा करैक्टर याद आ जाता है, उनका नाम है गरीदा फारूकी। और गरीदा फारूकी साहिबा एक दावत पे हैं, गालबन लंच का टाइम है, खाना वहाँ पे तकसीम है और वहाँ पे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के बेटे भी मौजूद हैं। और वहाँ पे गरीदा फारूकी साहिबा ये फरमा रही है कि मुझे उन हलकों का बताया जाए जहाँ पे नून लीग की अक्सरियत है और नून लीग वहाँ पे जीत सकती है, ताकि मैं वहाँ पे जाऊँ और उनसे वो बात करूँ। लेकिन अफसोस होता क्या है कि गरीदा फारूकी साहिबा एक हलके में जाती हैं, वहाँ पर जाकर बात करती हैं कि मैं जब माइक और कैमरा लेके आऊँ तो आप लोगों ने कहना है कि नून लीग यानी कि इमरान नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी तब मुल्क के हालात बहुत बेहतर थे, और जैसे ही उनकी हुकूमत गई, उनकी हुकूमत गिराई गई, तो हालात बहुत ख़राब हुए। और आपने किसी का नाम नहीं लेना, ना ये बताना है कि असल में ये कहानी कहाँ पे है। और फिर आपने ये कहना है कि अब अगर इमरान नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो ये पहले बताकर, यानी स्क्रिप्टेड इंटरव्यू करने के बाद ये लोग ये साबित करना चाहते हैं कि नून लीग की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, बल्कि पीटीए की मकबूलियत है ही नहीं। वो पीटीए की मकबूलियत हो या ना हो, नून लीग की मकबूलियत हो या ना हो, पीपी की मकबूलियत हो या ना हो, जमात इस्लामी की मकबूलियत हो या ना हो, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की मकबूलियत हो या ना हो, टीएलपी की मकबूलियत हो या ना हो, किसी की भी मकबूलियत हो या ना हो, हमें सियासी पार्टियों से कोई गलत नहीं। लेकिन अगर हमारे मीडिया पर्सन जाके वहाँ पे स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़ करेंगे और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे तो आवाम बेवकूफ़ नहीं बनती। इस तरह कैसे आप आवाम को बेवकूफ़ बना सकते हो? आवाम में शऊर है, उन्हें पता है कि ये स्क्रिप्टेड होता है। तो नाज़रीन, ये जो बात मैंने की है, ये दोनों वीडियो फुटेज अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये दोनों वीडियो फुटेज पहले आप देखें। नहीं, अब आपको पूरा जहाँ जाएंगे आपको शेयर करवा देंगे। हाँ, बस मुझे वो आप इलाके बताइए ना, उस इलाके में भी आपकी आवाज होगी। अच्छा, ठीक है। आपकी तरफ से नून के ही बाकी लोगों के बहुत, तो वो प्रोग्राम में ज्यादा उम्मीदवार जाएंगे ना ताजिब राजी, तो लगता है कि प्लान करके ऐसे नहीं हम, लेकिन आप ऐसे करें कि आप अपने कैसे बात करनी है मोटरवे बनाई, सड़कें बनाई, पुल बनाए, महंगाई उस दौर में चले जाए, आम नवाज शरीफ दौर में कि पेट्रोल जो था वो 65-64 रुपये था, और जब 2.5-3 साल किसी और ने हुकूमत की नाम नहीं होगा तो आप देख लें पेट्रोल कहाँ गया, गरीब आदमी किसके रह गया। मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ आएगा, गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा। 16 महीने तक नून नहीं मिलती महंगाई की ताजिब राजी परेशान। तो नाज़रीन, आपने ये दोनों वीडियो फुटेज देखी कि गरीदा फारूकी साहिबा क्या फरमा रही हैं। और एक इंकशाफ गरीदा फारूकी साहिबा के बारे में यह भी है कि यह मियाँ शहबाज शरीफ साहब की यानी छोटे भाई की मिसेज भी है। अब भी हैं कि उन्होंने छोड़ दिया है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, और ये अफवाह है कि हकीकत ये भी अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अफवाह जब निकलती हैं तो कुछ ना कुछ उनमें हकीकत ज़रूर होती है।
तो अगर ये लोग, ये सहाफ़ी इस तरह के इंटरव्यूज़ करते हैं तो माजरे के साथ फिर तो हम ये तमाम चीज़ें कह देंगे कि ये 9 मई के जितने भी वाक़यात किए गए, पीटीआई के वर्कर्स को पीटीआई से हटवाया गया और दूसरी जमातों में उनके दाखिले करवाए गए, उन्हें दूसरी जमातों का हलफ दिलवाया गया और पीटीआई से मुनहरफ करवाया गया, तो ये भी स्क्रिप्टेड होगा। और अगर हर चीज़ स्क्रिप्टेड ही होती है तो पाकिस्तान में यह भी स्क्रिप्टेड ही है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन है। क्योंकि अक्सर होता है कि जब हम जैसे लोग किसी सिनेमा घर में कोई वीडियो या फिल्म वगैरह देखने जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं हम उसे साथ लेके ना जाएं जिसने पहले ये वीडियो देख रखी हो, क्योंकि वो हमारी वीडियो का भी मजाक किरकिरा कर देगा। इसी तरह कुछ लोगों ने 8 मई के बाद होने वाले वज़ीर-ए-आज़म का वो देख चुके हैं कि कौन वज़ीर-ए-आज़म होगा, तो उस पे ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़ और स्क्रिप्टेड और आवाम को ये बताना कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो सिर्फ गए थे, जाके आवाम से पूछा, आवाम की राय आपके सामने। तो ऐसी हरकत और सकनात साफ बताती हैं कि आपको कौन हैंडल कर रहा है और कितने मुआवजे पे आप अपने आप की बोली लगवाते हैं। तो ये बोली लगवाना बंद करें और आवाम को उनकी हकीकत बताएं, रियलिटी बताएं, तभी आप सही मायने में सहाफ़ी कहलाओगे। और ये लोगों को प्रमोट करना आप बंद कर दें, आप रियलिटी दिखाएं, मुल्क में होने वाले तमाम खराबियाँ दिखाएं, मुल्क में होने वाले तमाम अच्छे काम दिखाएं, और जो अच्छे काम कर रहा है उसका नाम भी लें और जो बुरे काम कर रहा है उसका नाम भी लें। तब आपको सही मायने में आप सहाफ़त कर रहे हो, और सहाफ़त बहुत अच्छा पेशा है, तो खुदारा इससे बदनाम मत कीजिएगा और ये बदनामी वाले काम बंद कर दें और सहाफ़त की नज़र से करें। क्योंकि इस तरह की अगर आप हरकत और सकरात करते हो तो ये वाज़ेह हो जाता है कि आप आवाम की जज्बात से, उनकी सोच से और उनकी आज़ादी राय से खेल रहे हो, आप उन पर डाका डाल रहे हो। और ये डाका डालना बंद कर दें और उन्हें अपनी हकीकी आज़ादी के साथ हकीकी राय, इजहार राय करने का मौका दें। और इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।